आज ना मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपने इससे पहले ये कहानी कहीं नहीं सुनी होगी। तो बात एक पुराने मंदिर की है और वो मंदिर आज भी जम्मू एंड कश्मीर में है। और बात एक छोटे से गांव जम्मू कश्मीर की है जहाँ एक प्राचीन मंदिर है और वो मंदिर ना एक फिल्म में भी दर्शाया गया है। आप चाहे तो शाहिद कपूर की एक मूवी होगी, उस मूवी को देखिए, वहाँ पर वो मंदिर आपको शो करेगा। इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्ट उस मंदिर का नाम क्या है और वो उस कहाँ पे जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। तो मैं बता रही हूँ, वो मंदिर के बगल में ना मीन्स जब उसके पिछवाड़े में ना एक भूत रहता था। ठीक है, भूत कह लो या प्रेत कह लो, एक प्रेत का वास था उस पेड़ पे। वो एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। ठीक है, कहानी यह है कि एक समय में एक लड़की अपने घर में अकेली रहती थी। उसके माता पिता नहीं थे, उसके कोई भी परिवार वाले नहीं थे, वो गांव में अकेली रहती थी। बट उस पर क्या गुण थे ना, वो बहुत सुंदर थी, वो सबकी हेल्प करती थी और वो बहुत पूजा करती थी। बट एक दिन क्या हुआ, वो लड़की को पता चला उस मंदिर के बारे में और वो उस मंदिर पे जाना चाहती थी जिसके पीछे वो पीपल का पेड़ था जहाँ पर वो प्रेत आत्मा रहती थी। बट सब लोगों ने उसे मना किया। वो बहुत ही बहादुर लड़की थी और वो चाहती थी कि वहाँ पर जाए और ये धारणा बदले कि वहाँ पर कुछ नहीं है। गांव वालों के लाख मना करने के बाद भी वो लड़की उस मंदिर में जाती है, वहाँ पे जाकर पूजा करती है। एंड पूजा करने के बाद वो जो पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ पे कीलें बहुत सारी लगी हुई थी। उसमें से एक कील को निकाल कर वो अपने घर आ गई। एंड लोग कहते हैं कि जब कोई भी अगर उस पेड़ के पास जाता है तो आप उस प्रेत आत्मा को देख सकते हैं। बट उस समय उस लड़की को वो वहाँ नहीं दिखा और इसको प्रूफ करने के लिए उस लड़की ने उस प्रेत आत्मा के जो किले हैं वो निकाल कर अपने साथ ले आई। ठीक है, और वहाँ पर उसके बाद स्टार्ट होता है उस लड़की का बिहेवियर। और जैसे ही वो किले लेके आती है उसके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं स्टार्ट हो जाती है। लाइक रात में उसको बुरे बुरे सपने आते हैं अकेले, क्योंकि वो एक अकेले रहती थी। कभी उसके छप्पर से कुछ आवाज़ आती थी, कभी उसके बर्तनों के गिरने की आवाज़ आती थी, कभी आसपास ऐसा उसे लगता था कि कोई है, कभी उसे लगता था कि कोई वो सो रही है तो उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, कोई उसका गर्दन दबा रहा है। इससे लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है। उसको ऐसा पता चलता है कि शायद ये वही चीज़ है जो उसने वो प्रूफ करने के लिए किले ले आई है। बट क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी और उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी और हर बीतते दिन के बाद उसकी जो इंटेंसिटी है पैरानॉर्मल चीज़ों की वो बढ़ती जा रही थी। अब उसे साक्षात अपने सामने कोई आदमी दिखाई देता था जो बहुत ही ज़्यादा डरावना और क्रीपी था। ठीक है, गांव वाले कहते हैं कि वो लड़की जो है ना पागल हो गई थी, पागल। और उसके बाद क्या होता है, वो लड़की के लिए एक आदमी वहाँ पे उसी गांव में रहता था जिसने उस लड़की की हालत देखी। उसकी हालत देखने के बाद उस लड़की पर उसको दया आ गई। एंड उसके बाद वो उसकी मदद के लिए उसको गांव के ही एक पंडित जी के पास लेके जाते हैं। और तब पंडित जी जो बताते हैं वो ये है कि उस लड़की ने जो कील निकाली थी वो एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी और भयंकर प्रेत आत्मा की थी, जिसकी वजह से उसको पोजेस कर लिया गया है और ये सिर्फ पूर्णिमा तक ही जिंदा रहेगी। तो वो जो आदमी था वो पूछता है पंडित जी से कि क्या कोई भी उपाय नहीं है इसको बचाने का। तब वो कहते हैं कि इसको अपने एक हाथ काट कर वहाँ दान देना होगा, क्योंकि इसने खुद जाकर उनको छेड़ा है, वो नहीं आए हैं। तब वो लड़की को एक हाथ अपना दान दिया जाता है और आज भी वो लड़की जम्मू कश्मीर में वहाँ जिंदा है और वो एक हाथ के सहारे है। और ये जो लोकेशन है ना, ये जम्मू कश्मीर, आप शाहिद की मूवी देखोगे वहाँ पे जो सूर्य मंदिर है ना, वही ये मंदिर है, उसी के आसपास की घटना है ये। और मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ ना कि ये एक रियल कहानी है, बहुत ही सच्ची कहानी है और आप चाहें तो इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका।